इस वक्त की बड़ी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है और इन तस्वीरों को देखकर आप भी कहेंगे कि यह तो सीधे ही मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि दिल्ली से जम्मू 8 क्विंटल नकली पनीर लाया जा रहा था। यह पनीर दिल्ली से कटरा जा रही बस में लाया जा रहा था। इस समय आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में श्री बाबा अमरनाथ की यात्रा चल रही है और यहाँ देश विदेश से काफी ज्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। और उसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर में पनीर की डिमांड ज्यादा बढ़ चुकी है। कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो कि पैसा कमाने के चक्कर में जम्मू में नकली पनीर बेच रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस की ओर से नाका लगाया गया है और एक ऑटो को रोका गया है और जिसमें कम से कम 8 क्विंटल नकली पनीर निकला है। मौके की तस्वीरें आप साथ साथ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि नकली पनीर बड़ी क्वांटिटी में यहां पर बरामद किया गया है। पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। जम्मू से आप देख पा रहे हैं तनवीर सिंह की रिपोर्ट। सर क्या लग रहा है आपको असली नकली? देखिए, बेसिकली जो अपना पनीर का जो टेक्सचर हो, जो टेस्ट होता है ना, वो इसमें से नहीं आ रहा है। जो सॉफ्ट पनीर होना चाहिए, जो कि मिल्क से बनता है, मिल्क बेस्ड होना चाहिए। इसमें हमें एप्रीहेंशन रहती है कि जो दिल्ली से माल आ रहा है, एप्रीहेंशन की बात कर रहा हूँ, एप्रीहेंशन रहती है कि इसका जो बेस होता है वो शायद पाम ऑयल होता है। तभी ये इसमें जो हमने बिल देखा है इसका, जो पीछे से अपना पार्टी ने, उसका सप्लायर का नाम है सदाम, उसका बिल जो जिस पार्टी के नाम से आया है उसमें 180 रुपीज पर केजी के हिसाब से ये माल पीछे से आ रहा है। तकरीबन कितने का होगा सर? ये देखिए, 8 क्विंटल का रेट अगर हम कंज्यूमर मार्केट से पनीर लेते हैं आज की डेट में, तो उसका 290 रुपीज पर केजी हमें पनीर मार्केट में अवेलेबल होता है। सर ये नकली पनीर अगर मार्केट में आ जाता तो कितना हानिकारक था आम लोगों के लिए? देखिए, इसमें 2 एस्पेक्ट्स होते हैं कि अगर ये सब स्टैंडर्ड है या अनसेफ है। सब स्टैंडर्ड में उसमें कोई किसी ह्यूमन को इंजरी नहीं हो सकती, लेकिन अगर कोई अनसेफ आता है सैंपल, तो उसमें बॉडी पार्ट्स को आहिस्ता आहिस्ता ये समझ लीजिए फिर धीमा जहर टाइप के है। वीडियो कोच थी जो कि कटरा जा रही थी दिल्ली से। ज्यादातर बसों में ही लाया जाता है, ज्यादातर बसों में आता है ये। तो हमारी वर्दी कमिश्नर मैम की ये कोशिश है कि इस बाबत बात की जाए ऊपर हाई लेवल पे, ताकि बसों में ये चीज आनी बंद हो। कार्रवाई होगी चालकों पे जो इस तरीके से उसको भी हमने बिल्कुल उनको भी हमने विटनेस बनाया है इसमें। उसका आधार कार्ड, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ थाने वालों ने अपनी पूरी कार्रवाई की है उसमें। छोटी क्वांटिटी नहीं है, काफी बड़ी क्वांटिटी है और चालक को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी कैसे। क्या होता है कि इसमें जब वो लोड करते हैं उनको इसमें कोई भी इनवॉइस या बिल नहीं दिया जाता। बाकी जितने भी आइटम है वो लोड करते हैं बस में, उसमें उनको जीएसटी का बिल प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन क्योंकि ये समझ लीजिए आप अपना अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस है ये वाली, इसमें जो पीछे पार्टी सप्लायर हैं वो बिल नहीं देते हैं, वो ऐसे ही दे देते हैं। इनको 300 रुपया पर एक कार्टून के इनको कैरेज देते हैं बस वालों को, ड्राइवर को। तो वो इस पैसे के लालच में ये माल ये लोड करके चल पड़ते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते पर्टिकुलरली कि माल जम्मू में ही उतरता है। आप समझ लीजिए लखनपुर से लेकर गगवाल है, कुंजवानी है, कहीं भी ये लोग अपना माल उतार देते हैं। जब हमें अपने सोर्स से पता लगती है तो हम वहाँ पे रेट डालते हैं। उसमें हम थोड़ा सा अपने ऐसे स्मेल करके बता सकते हैं कि ये प्योर दूध से बना हुआ पनीर नहीं है। इसमें हो सकता है हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स का यूज किया, केमिकलों का इस्तेमाल किया। उसका अपना जो फैट निकालते हैं हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल से, उसका ये पनीर बना गया हो। क्योंकि इसमें जो उन्होंने बिल हमने मंगवाया था दिल्ली पार्टी से, उसमें उन्होंने 180 रुपीज पर केजी का रेट इसमें कोट किया हुआ है। तो आप देखते हैं यूजली कि हम जो पनीर मार्केट से लेते हैं वो 290-300 रुपीज का मिलता है। जो अच्छे वेंडर से हम पनीर लेते हैं, या तो स्टार्च मिलाते हैं, यहाँ जो मिल्क पाउडर होता है उसको भी ऐड करते हैं, उसमें रिएक्शन फिर वो आता है। तो किस तरीके से मतलब आम लोग पहचान कर सकते हैं पनीर का? मैडम, एक स्मेल से पता लगता है, पनीर की सॉफ्टनेस से पता लगता है कि इस पनीर का जो है वो मिल्क बेस्ड पनीर है कि नहीं। तो ये पनीर को कहाँ से रिकवर किया है, किन लोगों के द्वारा बेचा जा रहा है? ये बेसिकली